Hello dear students, welcome again to my channel and my channel name is Maths with Pooja। आज का हमारा जो लेक्चर बनने जा रहा है बेटा, उसमें हम आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 को हो चुके सेट 3 के कक्षा 7 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 60 मिनट्स का हमारा पेपर था, 20 मार्क्स थे, सभी प्रश्न अनिवार्य थे और 1 से 9 तक के आपके 1-1 नंबर के प्रश्न थे। 10 से 12 तक 3 प्रश्न 2-2 नंबर के थे और 1 प्रश्न आपका 5 अंकों का था। तो ये सभी प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे। हो सकता है आपने कुछ आइडिया भी अपने घर आकर ले लिया हो कि कितने मार्क्स आएंगे। अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देने जा रही हूँ, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को टैली कर सके, अपने नंबरों का अंदाज़ा लगा सके। चलिए भाई, पहला प्रश्न हम देखते हैं। ये कहता है प्रश्न 1 से 5 तक सही उत्तर का चयन करके लिखो। एक नगर की जनसंख्या 50,000 से घटकर 49,500 रह गई। घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 टू 49,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्या कह रहा है ये कि किसी नगर में पहले 50,000 आदमी रहते थे, 50,000 पीपल रहते थे भैया, बाद में घटकर 49,500 रह गए, तो कितने कम हो गए। सबसे पहले तो इस बात का हिसाब लगाओ। तो 50,000 में से 49,500 को घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 5 गए 5, 0 और 0, यानी 500 व्यक्ति कम हो गए। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि 50,000 से और 49,500 तक जाने में बेटा जी कितने व्यक्ति कम हो गए, 500 व्यक्ति कम हो गए। ठीक है, अब ये कहता है घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कैसे निकालना है कि 50,000 पर 500 व्यक्ति कम हुए हैं, तो 100 पर कितने कम हुए हैं। तो प्रतिशतता कैसे निकलती है, जितने व्यक्ति कम हुए यानी 500 बटे पहले कितने थे 50,000 गुणा में 100 लगा देते हैं हम। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 5 एकम 5। तो फाइनल हमारा उत्तर 1 आ रहा है, यानी 1% जनसंख्या कम हो गई है। तो जब भी किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो जितना कम हुआ या जितना बढ़ा वो ऊपर कितने पर कम हुआ, यानी पहले 50,000 थे ना, 50,000 से घटकर हुए हैं, तो 50,000 को नीचे ले आना है और गुणा में 100 कर देना है। सारा जब आप कैंसिल करते हो तो आपका 1% आंसर आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ती हूँ अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। -4/5 भाग 2 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/5 डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, ये इस तरह है, -4/5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, भाग का सवाल जब भी करना हो तो इसे हम गुणा में बदल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाली रकम, पहले वाली टर्म एज इट इज, और जो भाग का निशान है उसे हम गुणा में बदलते हैं और भाग के बाद वाली जो टर्म है उसे रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 2 का उल्टा, 2 के नीचे 1 है तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। आपको प्रोसेस समझ आया, प्रक्रिया समझ आई। पहली रकम यूं की यूं, भाग के निशान को गुणा में बदला और बाद वाली टर्म को उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, तो ये अब आगे बढ़ते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर रह गया -2, नीचे रह गया 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -2/5 और सही ऑप्शन है ख। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। एक कार 15 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 20 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगी। इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ए कार कैन गो 300 किलोमीटर विद 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ फार कैन इट गो विद 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है भाई, तो ये सवाल हमारा 2 तरीके से हो सकता है। ये हमारा एकिक नियम से भी हो सकता है और ये हमारा अनुपात से भी हो सकता है। एकिक नियम से बहुत आसान है। 15 लीटर में कार गई 300 किलोमीटर,
1 लीटर में कार कितनी दूर जाएगी। तो भैया 1 लीटर में तो बेटा कार कम जाएगी ना, तो कम के लिए हम भाग कर देते हैं, तो 300/15। और अब ये कह रहा है कि 20 लीटर में कार कितनी दूर जाएगी, तो 20 लीटर में ज़्यादा जाएगी, तो गुणा में आ गया 20। तो इसको हल कर दो, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 0 0, ऊपर 100 और 4 आया, तो दोनों की गुणा से आ गया 400 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 400। अब इसी सवाल को मैं अनुपात से बता रही हूँ, कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ पर हम लिखेंगे, एक ही मात्रा है ये, यहाँ लिखेंगे दूरी, फिर हम डबल अनुपात समानुपात लगाएंगे, फिर लिखेंगे पेट्रोल और फिर लिखेंगे दूरी। 15 लीटर में 300 किलोमीटर है, तो 20 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, तो माना x किलोमीटर। मध्य पदों की गुणा और अंतिम पदों की गुणा बराबर होती है। अंतिम पद है 15 और x, तो 15 गुणा x बराबर है, इन दोनों की गुणा कर दो भाई, 300 गुणा में 20। x को यहीं रख लो बेटा, 15 को लेफ़्ट से उठा के अपना राइट में ले जाना है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अगला स्टेप, कि x तो यहीं रह गया लेफ़्ट में, राइट साइड में 300 था, 300 की गुणा में 20 था, और उसके नीचे ये 15 चला गया, तो 15 दूनी 30, ना जाने की 0, 1 20 और 1 20, इन दोनों की गुणा आ गई 400 किलोमीटर। तो हमारा सही उत्तर आ जाता है 400। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ये बेहद आसान है। देखो, 4/3 जमा 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 4/3 + 3/4। ये हो गया 4 बटा, बल्कि मैं थोड़ा ऊपर से लिखती हूँ, 4/3 + 3/4। जब भी इस तरह की जमा आपके पास आती है, तो या तो दोनों ही भिन्नों को आपने तुल्य भिन्न में बदलना है, वरना आपने इनका लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। बल्कि मैं इधर कराती हूँ आपको नीचे की तरफ, तो यहाँ पर 12 एलसीएम आ जाता है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इस 12 को, इस 12 को 3 से भाग करते हैं। तो 12 को मैंने 3 से भाग किया, तो 3 चौके 12, हमारा भागफल आ गया 4। इस 4 को इस ऊपर वाले 4 से गुणा करेंगे, तो 16 आ गया, जमा। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इस 12 को इस 4 से भाग करेंगे, तो कितना भागफल आएगा, 3 4 तिये 12। तो बेटा इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 9। तो 16 ऊपर वाले को हम ऐड कर देंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 16 और 9 25, और नीचे आ जाएगा 12। 25 और 12 एक समय एक विषम, किसी पहाड़े में ये आ नहीं रहे, तो कटेंगे नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 25/12। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। ये एक नंबर के हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है 5वां। देखो, अध्यापिका ने कक्षा 7 को एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी। इस त्रिभुज का एक कोण अवश्य ही खालिस्तान डिग्री का होगा। द टीचर गेव अ साइड एंड हाइपोटेन्यूज लेंथ to class 7 to make a right angled triangle. One angle of this triangle will certainly be of dash degrees. कितने डिग्री का होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समकोण क्या होता है, 90 का कोण। और जिस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, उसमें एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा, एक राइट एंगल जरूर होगा। तो ये मुँह जुबानी क्वेश्चन था, 90 डिग्री का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 6 एक ही नंबर का है। -3 और -2 के बीच की दो परिमेय संख्या लिखें। वैसे तो देखो ये आप बटे से कर सकते, लेकिन मैं इसको नंबर लाइन पर बनाना चाहूँगी। ये नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2 -3 -4। अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है कि -3 और -2 के बीच में हमें दो परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो इसका तरीका क्या था कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो पहले। तो इन दोनों को जोड़ो, तो -3 में जब -2 जोड़ोगे और उसका आधा करना है, तो दोनों समान चिन्ह राशियां जुड़कर -5/2।
तो एक संख्या तो ये आ जाएगी -5/2। ठीक है भाई, -5/2 का मतलब होता है -2.5, ढाई, जो कि यहाँ आएगा। अगला नंबर निकालने के लिए आप इसका फिर हाफ कर दो, आप इसका फिर से हाफ कर दो। हाफ तो नहीं करेंगे, हाफ करने से तो नहीं आएगा हमारा, तो एक अंक तो ये हो गया -5/2, इसे आप यहाँ लिख सकते हो। अब अगली संख्या आप कैसे निकालोगे कि इन दोनों में से किसी एक को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करके यहाँ से देखो, इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या तो हो गई -5/2। अगली परिमेय संख्या क्या होगी कि -3 में -5/2 को जोड़िए। पहले तो जोड़ना है। तो मैंने 2 लघुत्तम लिया, 3 के नीचे 1 है, तो सीधा 2 और 3 की गुणा हो जाएगी। भाई ये ध्यान दें, तो -6 जमा और घटा है ब्रैकेट में, ध्यान देना। तो 2 से 2 कैंसिल, घटा 5, घटा 6 घटा 5, घटा 11/2 आया। इसका आधा कर दो, यानी इसको 1/2 कर दो, तो घटा का 11/4। ये 2 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। अब मैं आपको ना इससे भी एक सरल तरीका बताने जा रही हूँ। 0, -1, -2 और -3, इनके बीच आपने परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप दशमलव में भी ले सकते हो। -2 से जब आप इस तरफ आओगे तो -2.1, -2.2, -2.3, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पेपर में इस तरह का एक नंबर का सवाल आ जाए ना, तो आप दशमलव में ना निकालो। अब ये जो -2.1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ -21/10, हो गई परिमेय संख्या। इसको मैं लिख सकती हूँ -22/10, हो गई परिमेय संख्या। इसको मैं लिख सकती हूँ -23/10, हो गई एक परिमेय संख्या। तो आप इस तरह से भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इसका उत्तर अलग अलग होगा, अलग अलग बच्चों के लिए। तो 7वां प्रश्न है हमारा, 5/2 गुणा -7/15 का गुणनफल ज्ञात करो। भाई इस तरह का गुणनफल में क्या होता है कि अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 तिये 15, अगर कटता है तो काट देते हैं, तो 5 तिये 15। ठीक है भाई, एक बार फिर देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये हो गया 5/2 मल्टीप्लाई बाय -7/15। अगर कटता है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, ऊपर 1 और -7 बचता है तो -7 आ जाएगा। नीचे 3 और 2, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा -7/6। ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, तो आंसर आपको लिख के आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 एक नंबर में है, 5 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात कितना होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर टू 500 मीटर। अनुपात या रेशियो निकालने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है तो हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले हम 5 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे। 1 किलोमीटर में बेटा जी 1000 मीटर होता है, आप सबको ये पता होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर में आपका 5 गुणा 1000 यानी 5000 मीटर हो जाएगा। अब आपने निकालना है 5 किलोमीटर अनुपात 500 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर की जगह मैं लिख दूँ 5000 मीटर, और ये हो गया 500 मीटर। अब इसका अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनको ना भाग कर दो। 5000 ऊपर, 500 नीचे। 500 है भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 10, ऊपर 10 बच गया, नीचे 1 बच गया, और इसको अब मैं लिख सकती हूँ 10:1 के रूप में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10:1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बेहद आसान। दिए गए त्रिभुज में कोण बी की विपरीत भुजा क्या है। द साइड अपोजिट टू एंगल बी। भैया ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एंगल बी है, इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा है, ये वाली AC। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AC। आगे बढ़े। आगे है प्रश्न संख्या 10 जो कि आपकी 2 नंबर की है। तो क्या है ये, निम्नलिखित प्रतिरूप में 4 संख्याएं और लिखिए। निम्नलिखित प्रतिरूप में 4 संख्याएं लिखिए और राइट 4 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न को पकड़ो भाई, क्या है, प्रतिरूप को पकड़ो। माइनस का 1/4 है पहला नंबर, दूसरा है -2/8,
तीसरा है -3/12। आगे 4 और बताने हैं, थोड़ा ध्यान दो। ये -1/4 है आपका बच्चे, ठीक है, ये आपका -1/4 है। तो इस -1/4 के जैसे मैंने और नंबर बनाने। आप ध्यान दो, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो -2 आया, और नीचे भी 2 से गुणा करूँ तो -8 आया। फिर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो -3 आया, और इसको 3 से गुणा किया तो 12 आया। ऐसे 4 नंबर और निकालने हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि -1/4 है, इसको देखो 2 से गुणा कर दिया तो ये आया, 3 से कर दिया तो ये आया, तो इसको किससे गुणा कर दूँ? 4 से। हर को भी और अंश को भी, न्यूमरेटर को भी 4 से, डिनोमिनेटर को भी। तो ये ऊपर हो गया -4, नीचे हो गया 16। एक नंबर ये आ गया। अब ऊपर 5 से कर दूँ, नीचे 5 से, तो -5/20। एक नंबर ये आ गया। ऊपर 6 से कर दूँ, नीचे 6 से, तो -6, नीचे आ जाएगा 24। और ऊपर 7 से कर दूँ, नीचे आपको, क्योंकि 2 नंबर का है तो आपने ये अच्छे तरीके से करना है। -1/4 बराबर है -1 गुणा 4 का तो मैंने करके दिखाई दिया था, 5 का करके दिखा रही हूँ मैं। तो ये बनेगा -5/20। फिर आप इसे लिखेंगे -1/4, फिर आप 6 से गुणा कर देना, अंश को भी हर को भी, तो -6/24। ऐसे ही जब आप इसको 7 से करोगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ जाएगा -7/28। तो चारों नंबर ये मैंने आपको फाइंड करके बता दिए हैं। तो आप इस तरह से आप कर लीजिएगा, कर आए होंगे आप अपने एग्ज़ाम में। तो अब आप अपनी गलतियां इससे मिला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 3 ही प्रश्न हमारे रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक फूलदान की लागत मूल्य 160 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेज इज ₹160। इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 20%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो ये हमारा 2 ही अंक का प्रश्न है। तो हमारा लागत मूल्य कह लीजिए बेटा, या आप कह लो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 160। हानि हानि हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है, और नुकसान किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 20% हानि, किसका 20%? 160 का। तो इसे हम लिखेंगे 160 का 20%। मैं छोटे तरीके से करवाना चाहूँगी, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। तो 160 गुणा 20/100, का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे मैंने 100 लगा दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 16 दूनी 32, यानी उस दुकानदार को 32 रुपये का नुकसान हुआ। बात समझ आ रही है? 160 में ख़रीदा, 20% हानि कितने पर हुई? 160 पर। तो 160 का 20% हो गया, 32 रुपये का नुकसान हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य घटा हानि। विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य घटा हानि, यानी कि 160 में से 32 रुपये घटा दो। मैं अब आपको राइट साइड में कहीं पर घटा कर दिखाती हूँ। तो ये 160 है बेटा, इसमें से मैंने 32 घटाया, तो यहाँ 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गए 8, और बेटा 5 में से 3 गए 2, और ये हमारा कितना बच जाएगा? 1। तो 128 रुपये में उसने वो जो है फूलदान बेच दिया। समझ आ रहा है आपको? ये क्रय मूल्य। हानि हो गई हमारी इसका 160 का 20%, 160 का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगाकर ये आया 32 रुपये का नुकसान। 160 पर 32 का नुकसान हुआ, तो 160 में से 32 घटाया, तो 128 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रश्न संख्या 12, नेहा के स्कूल की 1 महीने की फीस 2500 रुपयों के 25% के बराबर है। हमें इसको पकड़ना है। नेहा 1 महीने की कितनी फीस देती है? नेहाज 1 month स्कूल फी इज इक्वल टू 25% ऑफ ₹2500। हाउ मच फी डज नेहा पे फॉर अ मंथ? ठीक है भाई, 2500 बहुत आसान प्रश्न है। नेहा की तरीका बता रही हूँ मैं। 1 महीने की फीस कितनी है? 2500 का 25%। पिछले प्रश्न की तरह कैसे हल करें? 2500 लिखा, का की जगह गुणा लगा दिया, 25 की जगह 25% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 गुणा 25। अब ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं यहाँ गुणनफल करके दिखा देती हूँ। 5 पंजे 25, हासिल पाई 2, 5 दूनी 10, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 12, काटा, 2 पंजे 10, हासिल पाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5,
और ये 625 आएगा। तो नेहा की 1 महीने की फ़ीस कितनी है? 625 रुपये। बेहद सरल था। 2500 के का मतलब गुणा, 25% का मतलब 25/100। और ये है हमारा लास्ट प्रश्न, जो कि हमारा 5 अंक का है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जहां कोण ACB 90 डिग्री है और BC 7 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज 90 डिग्री एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। यही चीज़ आपने समझ। जब भी इस तरह का कोई सवाल है, दो बातें, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजाएं एक लंबाई की हैं, यानी अगर एक भुजा 7 है तो दूसरी भी 7 है। दूसरा वो समकोण है, समकोण का मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब क्योंकि मैं भाई इस पर स्क्रीन पर समझा रही हूँ, तो आपने सबसे पहले स्केल लेना है और स्केल लेकर एक 7 सेंटीमीटर रेखा BC आपने ड्रॉ कर लेनी है स्केल से, 7 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एंगल ACB, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो C बिंदु पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। किसी और पर नहीं बनाना है, आपने C पर बनाना है। तो अब ये तो इरेज कर दिया मैंने गलती से। देखें, ये है BC, ये है 7 सेंटीमीटर और C पर अब आप बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाएंगे? आप C पर प्रकार रखकर ये चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रकार रखकर, मैं अलग कलर यूज करती हूँ रेड, यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे 60 डिग्री, इस चाप पर रखकर एक और चाप लगाएंगे 120 डिग्री, और दोनों चापों पर रखकर जब आप एक चाप यहाँ से और एक चाप इधर से लगाएंगे तो ये जो हमारा एंगल बनेगा प्रकार पेंसिल की सहायता से, ये 90 डिग्री का बनने वाला है। अब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा भी हमारी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो आप फुटे से 2 डॉट लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड मापेंगे, प्रकार से खोलेंगे और C बिंदु पर रखकर एक चाप और लगाएंगे जो 7 सेंटीमीटर होगी और A पर इसको कट करेगी। ठीक है भाई। अब इस A को B से आप मिला देना तो ये आपका समकोण त्रिभुज ABC तैयार होगा। और ये समकोण तो ये हो गया, ये एंगल 90 हो गया और ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान हो गई, तो ये समद्विबाहु भी हो गया और समकोण त्रिभुज भी बन जाएगा। अगर बेटा जी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसको शेयर करें। कोई भी डाउट है, आप बेहिचक, कुछ भी समझ ना आए, कुछ गलत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।